प्रकृति का हर एक पत्ता जाए और जाकर कह दे शिव शक्ति से कि पुनर्वा ये सम्मान ठुकराता है, ये सम्मान ठुकराता है, ये सम्मान ठुकराता है। उसका उत्तर ना है, ना। नहीं पितामह, ये अनर्थ मत कीजिए। क्या हुआ? आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? माँ, क्या लिखा है इस पर? नहीं पुत्री, इसे मत उठाओ। पुत्री, पिताश्री, कौन है ये दुष्ट जो शिव शक्ति पुत्री के विवाह का प्रस्ताव ठुकरा रहा है? दीदी, आप क्यों चिंता करती हैं? आपका छोटा भाई है ना, मैं अभी जाके उसे समझा कर आता हूँ। और यदि ना समझा तो तुम्हारा ये बड़ा भाई उस दंडी को दंड देकर आएगा, दंड देकर आएगा, दंड देकर आएगा। चलो गणेश। किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कार्तिकेय भैया, गणेश भैया, महादेव है ना,
महादेव के समक्ष उस पुरारवा का सारा बल निर्बल हो जाएगा। वो क्षण भर में संबंध स्वीकार कर लेगा। देखना दीदी, उस पापी के हर नाव पर कैसे भारी पड़ता है महादेव का ये एक त्रिशूल। ये जैसे ही संदेश लेकर जाएगा वो पुरारवा भागता हुआ यहाँ आएगा। बस आप रोइए मत। महादेव, इस भ्रम में न आप रहे न यह संसार कि मैं भयभीत हो गया हूं। मुझे ना शिव का भय है और ना ही शक्ति का, और ना ही शक्ति का, और ना ही शक्ति का। ना नारायण का भय है, ना शेषनाग का, ना तीसरे नेत्र का भय है, और ना ही त्रिशूल का, और ना ही त्रिशूल का, और ना ही त्रिशूल का। पुरनवा हूं मैं, पुरनवा। वैसे थर थर कांपते नहीं, प्रतिशोध से आपको जलाने आया हूं। पितामह, आप अपने हृदय के अंग का हृदय तोड़ रहे हैं। मुझे मेरे प्रेम अशोक सुंदरी से दूर कर रहे हैं आप। पितामह, आप तो वो चक्रवर्ती राजा हैं जिनकी प्रेमिका स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी थी। स्वयं प्रेम करने वाले को दूसरों के प्रेम से इतनी घृणा क्यों है? जिस प्रेम की गवाही तुम दे रहे हो वो काल और कथा दोनों बीत चुके हैं। अब मैं केवल प्रतिशोध की भावना लेकर जीवन जी रहा हूं। आज का सत्य यह है कि मैं तुम्हारा प्रेम कभी नहीं स्वीकारूंगा। क्योंकि अब मैं तुम्हारा पितामह नहीं, अब मैं केवल शिव शक्ति का शत्रु हूं, शिव शक्ति का शत्रु हूं, शिव शक्ति का शत्रु हूं। और शत्रुता तो जानती है केवल प्रतिशोध, प्रतिशोध। पिताश्री, जो प्रेम की भाषा ना समझे उसे त्रिशूल की भाषा बताने में कैसा संकोच। उठाइए अस्त्र, उठाइए अस्त्र, उठाइए अस्त्र और कीजिए प्रहार, और कीजिए प्रहार, और कीजिए प्रहार।
हम सभी कितनी बार किसी वस्तु को यहाँ वहाँ रखकर भूल जाते हैं, कितनी बार यात्रा में कुछ खो बैठते हैं, कभी किसी महत्वपूर्ण वस्तु से हाथ धो बैठते हैं तो कभी किसी महत्वहीन वस्तु से, किंतु चाहते सदैव यही हैं कि कैसे भी खोई हुई वस्तु लौट आए। जीवन में खोई हुई सहेजी हुई वस्तु तू लौट कर आए या ना आए, किया हुआ कर्म अवश्य लौट कर आता है। भला करें या बुरा, फल अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए सदैव सुकर्म करते रहिए, सदैव संसार का भला करने की चेष्टा रखें। फिर देखिए कैसे दिया हुआ सुख लौटकर आपके जीवन को सुखमय बनाता है।